हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्रोलीन में बी रिटन एज डैश। यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एटम्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव का साइन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमको की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो क्या है, वो ये है कि हमको पता रहना चाहिए कि ये जो हमारा पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो किस वजह से रहता है, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के वजह से रहता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है जिसके वजह से बॉन्डिंग होती है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है, अगर हम देखें एज एग्जाम्पल, तो कार्बन और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ही इनका बॉन्डिंग रहता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा खिसक के चला जाता है क्लोरीन के तरफ, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, लेकिन क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर हम इस कार्बन के साइड में एक और कार्बन लगाते हैं तो उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो इस पॉजिटिव चार्ज से और भी ज़्यादा कम रहता है। और इसके बाद अगर एक और कार्बन लगाएं तो उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन वो और भी ज़्यादा कम होता है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा 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 प्लस। और यूजुअली देखा जाता है कि 3 कार्बन के बाद और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। तो सिमिलरली अगर हम एक्रोलीन का स्ट्रक्चर देखें तो एक्रोलीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C और C के बीच में तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, लेकिन C और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए O के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा और वैसे ही हमारे 3 कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है और यहाँ पे थर्ड कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।